में 2000 में हुए दंगों को लेकर लोगों की जो यादें हैं वो आज भी ताज़ा है। जयपुर की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 8 उपद्रवियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस दंगे में जिन्होंने अपने पिता को खोया, रोहित राजकुमार, वो आज हमारे साथ है। राजस्थान फर्स्ट के जरिए हम उनसे जानेंगे उस टाइम क्या दौर था और क्या सूचना कैसे मिली। सुनते हैं लेकिन किस तरह का पूरा ये वाक़या हुआ, कैसे आपको सूचना मिली? मेरे पिताजी यहाँ से टोंक से 10 जुलाई 2000 को टोडा रायसिंह में रिश्तेदारी में एक सगाई कराने के लिए गए थे, जो झालरा पाटन के मेरे सिस्टर के ससुराल वाले उनके देवर की सगाई का कार्यक्रम था। उस सगाई समारोह में जाकर और वो गोकर्णेश्वर गए। गोकर्णेश्वर से वापस उनको कल्याण जी के दर्शन कराने थे। जैसे ही वो मालपुरा में एंट्री करी, वहाँ से शायद 0 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का जो माइल स्टोन है, उसके ऊपर वहाँ पर जो बची हुई हमारी महिलाएं हैं, 4 व्यक्तियों की मृत्यु के बाद, जिसमें मेरे पिताजी, मेरे ब्याई साहब वगैरह, उनका लड़का, उनका जवाई, उन्होंने बताया कि वहाँ पर बैरिकेड पत्थरों के मतलब वो लगा रखे थे, बकरियाँ छोड़ रखी थी, चारा डाला हुआ था। जैसे ही गाड़ी धीरे हुई तो उस गाड़ी पे एक तो कुमावत लिखा हुआ था, ये गोकर्णेश्वर महादेव से आए, इनके सर पे तिलक लगा हुआ था। जैसे ही हिंदू आइडेंटिटी हुई और इन पे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे पे अटैक कर दिया। तो हमारे जो महिलाएं बची हुई थी, उन्होंने कहा भाई हमें क्यों मार रहे हो, क्या वजह है। फिर उनको नीचे उतार दिया, महिलाओं को, इनको, और उसमें उनके भाई को नीचे उतार के उसकी गर्दन काटी गई। बाकी लोग ये 3 गाड़ी में ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने उनसे जेवर मांगे, उन औरतों ने अपने जेवर दिए और गाड़ी पर उनके ऊपर उन्होंने तेल तक छिड़क दिया था। उसी समय में देवली से अशोक राठौड़ जो टोंक एसपी थे, वो वहाँ से निकल रहे थे। उनकी गाड़ी का सायरन बजा, बजाते हुए जो गाड़ी निकल रही थी, उस गाड़ी ने वहाँ आगे सूचना दी होगी अंदर। वैसे तो सूचना थी, क्योंकि शहर में दंगा था, ये आउटर एरिया है, सड़क है, वहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं है। मालपुरा में दंगा हो रहा था, वो तो एक सूनी सड़क पे आम राहगीर निकलता है। तो वहाँ इतला के बाद फिर उधर पुलिस आई, इन महिलाओं को बचाया। उसी दौरान एक रोडवेज की बस वो वहाँ से निकली, तो उस रोडवेज पे भी अटैक किया गया, पर वो रोडवेज वाला उन पत्थरों को कुदाकर और निकल गया। आपको कब सूचना मिली इस बार पूरे वाक़े की? इस वाक़े की सूचना तो दंगे की तो मैं उस वक्त एक जयपुर शादी समारोह में था, तो ये तो पता पड़ गया था कि आज मालपुरा में इस तरह की हरकत हो गई। पर मैं टोंक आ गया था 8-9 बजे तक, जब तक यहाँ कोई इस तरह की सूचना नहीं थी। एक्सीडेंट बताया जा रहा था। फिर मेरे एक मित्र हैं जो स्वर्गीय डॉक्टर शंबीर मल जी जैन, उन्होंने अपने मित्र राजकुमार जी से अजमेर होते हुए में सूचना मिली। सारे टेलीफोन बंद हो चुके थे कि भाई वहाँ पर ऐसा हो गया। तो ये सब लोग पोस्टमार्टम रूम में और उसमें थे। जो आपके पिताजी की हत्या हुई, उनके साथ कई लोगों की हत्या हुई, उसके बाद परिवार को जब सूचना मिली तो किस तरह से उनको संभाला आप लोगों ने? मैं परिवार का सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी के बाद मैं ही था। मेरी माता जी पहले ही गुजर चुकी थी 8 साल पहले। मैं खुद ही अपने आप में नहीं संभल पाया, और मैं मेरे अपने छोटे बहन भाइयों को, इनको मेरे से 7 छोटे बहन भाई हैं, मैंने उनको कैसे संभाला ये तो ईश्वर और जो मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने हमें मतलब बहुत सहारा दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज जाके जो कुछ दिन पहले कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उसको लेकर कितना संतुष्ट? कोर्ट की सज़ा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और ये न्याय तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वैसे हकीकत में ये न्याय हमें नहीं मिला। ये जिनका नाम आया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा, ये उनको मिला है। हमारे जो महिलाएं जो बची हुई है, उनमें से एक तो वृद्ध महिला है वो भी गुजर चुकी, जो मतलब इसकी मंजू की दादू सास है हमारी सिस्टर की, और एक उसकी मदर है, वो भी काफ़ी ओल्ड एज में। मंजू इतनी आज भी डिप्रेशन टाइप में रहती है, वो शनाख्त करने में असक्षम रही। अब आप क्या कहना चाहेंगे? इससे जो पूरा दंगा हुआ उसके बाद अब 24 साल हो गए, अब क्या कहना? 24 साल हो गए दंगा हुए, पर वो पीड़ा आज भी सताती है मुझे। उस स्थान, उस गांव से जैसे ही नाम आता है तो मेरे को एक अजीब सा महसूस होता है। जब मैं यहाँ से
झालावाड़ साइड या मंदसौर साइड जाता हूँ तो समाज के लोग मुझे मेरे नाम के बजाय जो अनजान व्यक्ति हैं समाज के या कहीं भी किसी फंक्शन में ये कहते हैं कि ये वो टोंक वाले हैं जहाँ हमारे वो मारे गए थे, वहाँ दंगा हुआ है, इस तरह की बात करते। तो मेरे को मेरी पीड़ा जागृत होती है और न्याय प्रक्रिया जो हमारी है वो बहुत ढीली है और वो सही तरीके से न्याय नहीं हो पाता। तो ये थे रोहितास कुमावत जो बता रहे थे कि अपने जो 24 साल पहले हुए दंगों में उन्होंने अपने परिवार वालों को खोया। हालांकि न्यायालय ने उन 24 साल बाद इसका फैसला सुनाया है, लेकिन न्याय प्रक्रिया धीमी होने के कारण ज़्यादा समय लगा। टोंक से राजस्थान फर्स्ट के लिए कमलेश कुमार महावर। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।